आप बेड बनवाने के बारे में सोच रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि कितना खर्चा आएगा बेड बनवाने के अंदर, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको सभी बातें डिटेल में दिखाने वाले हैं कि बेड बनवाने में कितना खर्चा आएगा, कितना मटेरियल लगेगा, कितनी इसके अंदर लेबर लगेगी और कितने दिन के अंदर जो बेड है वो तैयार हो जाएगा। तो बेड के बारे में सभी बातें आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। बेड की हाइट और उसका कितना साइज़ होना चाहिए, जो बेड की बैक साइड है, जो बैक है वो कैसी होनी चाहिए, सभी बातें आपको डिटेल के अंदर दिखाने वाले हैं। तो ये वीडियो कारपेंटर और जिन्होंने बेड बनवाना है उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी बातें आपको इस वीडियो के अंदर हम आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो को हम वैसे भी बहुत ही कम समय के अंदर तैयार करके आपको दिखा रहे हैं और वीडियो को आपको एक एक पार्ट आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको बिल्कुल डिटेल के अंदर पता लग सके कि जो बेड है वो कितने खर्चे के अंदर और कैसा बनाना चाहिए, जो कि आपके रूम के लिए भी बहुत अच्छा लगे। क्योंकि ये जो आप फोटो देख रहे हैं बेड की हम आपको दिखा रहे हैं, इसी के आधार के ऊपर हम आपको जो बेड की कॉस्ट है वो आपको डिटेल में दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये जो ऐसा डिज़ाइन है जो आप 10 लोगों को दिखाएंगे तो 10 में से 8 लोग इस तरह का जो डिज़ाइन है वो पसंद करते हैं। तो इसी के आधार के ऊपर हम आपको दिखाने वाले हैं कि कितना खर्चा आएगा। तो वीडियो को आप ध्यान से जरूर देखिएगा। तो चलिए, अभी हमने जो एक साइड पे क्या है कि जो फ़ोटो आपको दिख रही है उसके डिज़ाइन के हिसाब से हमने ये ड्राइंग बना ली है। इसका जो साइज़ वगैरह है वो भी इसके ऊपर लिखा हुआ है, सभी हम आपको डिटेल के अंदर दिखाएंगे। और दूसरी तरफ ये जो आप देख रहे हैं ये जो लिस्ट है, ये सामान की पूरे मटेरियल की लिस्ट है। तो हम आपको डिटेल के अंदर दिखाएंगे कि ये जो सामान है वो कहाँ पे किस तरह से यूज़ होना है। तो सबसे पहले इसका जो साइज़ है वो देख लीजिए। ये जो इस तरह से जो लंबाई है, जो इंसान की जो हाइट होती है उसके हिसाब से ये 72 इंच है और इस तरह से ये 70 इंच होती है। क्योंकि जो गद्दे का जो साइज़ होता है वो 70 इंच बाई 72 इंच होता है। 6.5 फीट का भी होता है, 78 इंच का भी होता है और 6.25 फीट का भी होता है। तो अभी हम जो नॉर्मल जो रेगुलर जो साइज़ होता है जो बेड का, उसी के हिसाब से आपको दिखा रहे हैं। इस तरह से 70 इंच और इस तरह से 72 इंच जो गद्दे का साइज़ होता है, अंदर से इतना साइज़ रखना पड़ता है गद्दे के हिसाब से। और बाहर का जो बॉर्डर वगैरह बनेगा, जिस तरह से आप वीडियो के अंदर देख रहे हैं, जो फोटो के अंदर आपको दिखा रहे हैं जो डिज़ाइन जो ओरिजिनल बना हुआ है, तो जो बॉर्डर वगैरह बनेगा वो बाहर की तरफ आएगा। और जो गद्दे का जो अंदर का जो साइज़ है वो 70 बाई 72 का रखना होता है। वो मिस्त्री कारपेंटर क्या है कि वो अपने हिसाब से वो सेट कर देता है। तो अभी जो इसका जो ये आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट है, ये बेड की जो बैक होती है ये है। यहाँ पे जो लेदर वगैरह का जो फोम वगैरह का काम होना है उसका भी हम आपको डिटेल के अंदर दिखाएंगे। तो इसका जो साइज़ है वो इस तरह से 6 फीट है और इस तरह से ये आपका बेड की जो ऊपर वाली साइड होती है वहाँ से लेकर ये 27-28 इंच होता है। और ये साइड बॉक्स आ गया, इसका जो साइज़ है वो इस तरह से 20 इंच है और यहाँ से 7 इंच है। तो अभी ध्यान से देखिएगा, मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। अब इस बेड के अंदर कितने जो बोर्ड लगे हैं वो देख लीजिए। एक बोर्ड यहाँ पे ये एक डलेगा, ये एक, और ये वाला 2, और यहाँ पे 3, और ये बीच में 4, और यहाँ पे ये आप 2 लाइनें देख रहे हैं, यहाँ पे 2 बोर्ड लगेंगे। तो टोटल इसके अंदर कितने बोर्ड लगे ये देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, यानी कि 7 पीस इसके अंदर लग रहे हैं। तो अभी जो एक बोर्ड होता है इस तरह से 4 फीट का होता है। तो अभी जो बेड की जो हाइट है ज़मीन से लेकर के जो इतनी जो हाइट हमने रखनी होती है वो हम टोटल इसका जो बॉक्स बनाएंगे वो 12 इंच रखेंगे, ठीक है। तो 12 इंच के हिसाब से अगर एक बोर्ड के अंदर 4 फीट वाली साइड के अंदर 12 इंच के जो पीस निकालेंगे तो वो 4 पीस निकलते हैं। तो 2 बोर्ड की हमें ज़रूरत पड़ेगी। 2 बोर्ड के अंदर 7 पीस निकलेंगे। जो एक पीस जो बचेगा वो क्या है कि इसका जो बॉर्डर वगैरह बनाना है उसके अंदर काम आएगा। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं ये 6 फीट बाई 4 फीट के जो 3 पीस लिखे हुए हैं, ठीक है। इसका जो कॉस्ट वगैरह वो भी साइड में लिखा है, इसको हम लास्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। तो 6 बाई 4 के जो 3 पीस हैं, क्या है कि एक तो इसका जो बेड बैक है यहाँ पे बोर्ड पूरा का पूरा लग जाएगा यहाँ पे, और जो बाकी के 2 जो बोर्ड बचेंगे वो यहाँ पे इसका जो ढांचा बनाने के लिए जो बोर्ड लगेंगे वो इसके अंदर काम आएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो क्लियर हो चुका है। तो उसके बाद में 6 फीट बाई 3 फीट के जो 4 पीस आप देख रहे हैं वो कहाँ पे लगेंगे, इसके जो ऊपर वाली जो साइड जहाँ पे जो ढक्कन बनेगा, जहाँ से बॉक्स को हम खोलते हैं सामान रखने के लिए, वहाँ पे 2 बोर्ड यहाँ पे लगेंगे। और जो नीचे वाली साइड होती है जो तला होता है बेड का, वो भी हम क्या करेंगे कि जो 19 mm प्लाई होती है उसका ही मतलब कि जो तला है वो लगाएंगे। क्योंकि क्या है कि मजबूती बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सामान अगर आप इसके अंदर क्या है कि नीचे वाली साइड पे आप पतली जो प्लाई आती है 9 mm 12 mm वो भी लगा सकते हैं, लेकिन कॉस्ट का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1000 रुपये का फ़र्क पड़ेगा। लेकिन जो मजबूती है इसकी जो लाइफ टाइम मजबूती बनेगी, तो इसके अंदर 1000 रुपये के अंदर आप इतना नहीं सोच सकते हैं। तो आपको बढ़िया मटेरियल लगाना पड़ेगा बढ़िया लाइफ के लिए। तो 19 mm प्लाई के ये जो पीस हैं 6 बाई 4 के 3 पीस हो गए, 6 बाई 3 के और ये 4 पीस हो गए, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि ये जो सनमाइका है इसकी यहाँ पे एक शीट लगेगी, ठीक है। एक शीट सनमाइका की हमने लिख दी है। तो एक शीट अगर सनमाइका की लगेगी तो जो फेविकोल है वो भी 1 लीटर लगेगा। तो जो टेप रोल है वो 1 बंडल लगेगा। इसके अंदर 6 पीस होते हैं, लगभग 4 पीस यहाँ पे लगेंगे। तो बाकी के जो 2 पीस आप घर पे वैसे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई इसका ज़्यादा भी रेट नहीं है। तो जो रेगमार होता है जो ग्राइंडर के अंदर हम लगा करके उसकी बेड की जो ढांचे की सनमाइका लगाने से पहले जो फिनिशिंग वगैरह करते हैं उसके लिए जो 3 पीस 60 नंबर के जो रेगमार होते हैं वो यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ऊपर कब्जे लगेंगे पौना बाई पौना के 6 कब्जे लगेंगे। जो इसका जो ढक्कन होता है इसको उठाने के लिए जो 3 कब्जे हैं वो लगेंगे, ठीक है। तो 3 कब्जे लगेंगे। तो एक पल्ले के ऊपर 2 साइड पे लगेंगे। तो 6 जो पीस हैं वो पौना बाई पौना के कब्जे के हो गए 6 पीस। और जो स्टील के जो बेस होते हैं नीचे वाले जो पेयर होते हैं वो स्टील के 2 इंच के जो 8 पीस है वो लगने वाले हैं। तो जो कीले हैं 2 इंच
14 नंबर की 300 ग्राम कीलें लगेंगी, 1.25 इंच 14 नंबर की 300 ग्राम कीलें लगेंगी। उसके बाद जो स्क्रू है 1.25 इंच के वो 100 पीस लगेंगे अंदाजे से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे लगेंगे। तो क्या है कि जो 100 पीस लगेंगे इसके अंदर आपका काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसके बाद में क्या है कि ये जो आपको हमने ये लिस्ट दिखाई है, ये अकेला जो बॉक्स है, ये जो बॉक्स बेड है इसका जो मटेरियल है। लेकिन उसके बाद में ये जो साइड बॉक्स है, हर एक इंसान क्या है कि साइड बॉक्स नहीं बनवाता है। तो साइड बॉक्स के लिए अगर आप साइड बॉक्स बनवाना चाहते हैं, जैसे कि जो ओरिजिनल फोटो के अंदर जो डिज़ाइन दिया गया है, तो उसके लिए जो मटेरियल है वो अलग से लिखा गया है। तो क्या है कि उसके अंदर 6 फीट बाई 3 फीट की एक प्लाई लगेगी, 990 रुपये की एक प्लाई है। बाद में मैं आपको इसका जो रेट है वो आपको बाद में बताऊँगा। यानी कि जो 12 इंच की टेली है दोनों साइड पे, जो दराज निकालने के लिए जो टेली लगेंगी 2 सेट वो लगेंगे, 1390 रुपये इसका अलग से यहाँ पे आप इसको मान लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अभी हम आपको दिखाते हैं कि इसकी जो कॉस्ट है उसके अंदर हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ आपको इसका बनेगा खर्चा आपका। तो जो प्लाई है 19 mm वाली, ये 55 से लेकर 60 के बीच में आपको जो प्लाई है वो लगेगी। इससे कम में भी आपको मिलेगी प्लाई और इससे ज़्यादा में मिलेगी, लेकिन 55 से लेकर जो 60 रुपये वाला जो रेट है वो ठीक है आपके लिए, उसके अंदर आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। तो उसके हिसाब से जो प्लाई का जो रेट बनेगा 55 के हिसाब से वो 8000 रुपये बनेगा। उसके बाद में जो सनमाइका है उसका वो जो बनेगा एक शीट का 800 रुपये बनेगा। उसके बाद में जो फेविकोल है 1 लीटर का वो 300 रुपये बनेगा। जो टेप रोल है एक बंडल, वैसे आपको जरूरत 4 टेप रोल की पड़ेगी, लेकिन हमने एक बंडल लिखा है जिसके अंदर 6 टेप होंगी, तो 120 रुपये की बनेगी। जो बची हुई टेप है वो आप घर में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है कि जो ग्राइंडर के अंदर रेगमार लगेगा 60 नंबर का फिनिशिंग के लिए, वो 3 पीस की जरूरत पड़ेगी, 50 रुपये का लगेगा। जो कब्जे हैं पौना के 6 पीस आपको 120 रुपये के लगेंगे। जो स्टील के जो पेड़ हैं आपके जो बेस हैं वो 8 पीस वो 350 रुपये के बनेंगे। जो नेल हैं जो किले हैं आपकी वो 50 रुपये की बनेंगी, और जो स्क्रू हैं वो 50 रुपये की। तो टोटल हम आपको जोड़ के दिखा देते हैं। तो ये जो टोटल बना है आपका इस मटेरियल का वो 9850 रुपये। और उसके बाद में ये जो है ये साइड बॉक्स, इसका खर्चा हमने आपको अलग से बना करके दिखा दिया है। और उसके बाद में ये जो कुशन का काम होना है, जो बेड बैक है उसका 2000 रुपये ये हमने यहाँ पे लिख दिया है। और ये जो 6000 रुपये है ये लेबर हो गए हैं, क्योंकि 6000 रुपये इसकी जो लेबर है वो लागत आएगी, क्योंकि इसके अंदर कम से कम यहाँ पे आपको 3 से लेकर के 4 दिन लगेंगे। और जो 2 कारपेंटर हैं, 2 कारपेंटर के हिसाब से 3 या 4 दिन लगते हैं, तो 6000 रुपये उसकी जो लेबर है वो बनती है। तो उसका जो टोटल ये हो गया है ये 19,240 रुपये हो गए, यानी कि 19,500 रुपये आपको इसके लिए ज़रूरत पड़ेंगी। तो अगर इस तरह का बेड अगर आप बनवाना चाहते हैं, तो अगर मेरे हिसाब किताब में अगर कोई गलती हो चुकी है तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, खुद से भी आप इसे इसका आप ज्वाइन करके आप देख सकते हैं इसका पूरा। तो आपको ये मैं जो लिस्ट है वो दिखा देता हूँ। ये लिस्ट अगर आप अपने फ़ोन के अंदर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप अपने पास भी रखेंगे, तो बेड बनाने के लिए ये जो लिस्ट है आप शॉप के ऊपर जाकर दिखाएंगे तो इस तरह का जो सामान है वो आपको आसानी से कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आपको ये सामान निकाल करके दे देगा। तो बेड के अंदर आपको मैंने ये बता भी दिया कि कौन सा बोर्ड कहाँ पे कैसे लगेगा, और कितनी रेंज वाला जो 19 mm प्लाई का जो है वो कितना लगेगा, 55 से लेकर के 60 के बीच में सही है। ये जो मटेरियल है ये ठीक क्वालिटी के अंदर है, बिल्कुल कम वाला नहीं है और बहुत ज़्यादा हैवी वाला भी नहीं है, तो जो आपकी जो बजट के अंदर रहने वाला भी है, ठीक है। तो क्या है कि कुछ लोग जब कारपेंटर से जो अपनी राय लेते हैं, बेड बनाने की जो सलाह लेते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। जैसे कि अभी ये जो साइड बॉक्स है इसके अंदर ये 1500 रुपये का खर्चा भी बन जाता है। इसके अंदर क्या है कि अगर आप साइड बॉक्स नहीं बनवाते हैं तो लेबर प्लस इसका जो मटेरियल है वो आपको 2200 रुपये इसका जो लेस होता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो कुशन वाला काम है, फोटो के अंदर देख लीजिए कितना सुंदर लग रहा है। अगर आप सीधा प्लेन फटा यहाँ पे माइका वगैरह लगवा करके इसको कंप्लीट करवाना चाहते हैं तो ये और भी कम पड़ेगा। यानी कि अगर आप जो फोटो के अंदर डिज़ाइन देख रहे हैं उस तरह का सिंपल डिज़ाइन चाहते हैं तो आपको 19,000 प्लस का जो है कॉस्ट वो आपको इसके लिए चुकाना पड़ेगा। और दिखने में कमरे के अंदर रखा हुआ आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है, आपके रूम के अंदर भी ये बढ़िया लगेगा। क्योंकि ये जो डिज़ाइन आप फोटो के अंदर देख रहे हैं ये हमने पुराने बेड को तोड़ फोड़ करके दोबारा से इसको ऐसे तैयार किया, क्योंकि ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं ये नया बिल्कुल बोर्ड इसके अंदर नहीं लगा हुआ है, कोई प्लाई नहीं लगी हुई है। इसको हमने मॉडिफाई करके माइका वगैरह लगा करके इसको बिल्कुल पुराने बेड को, पुरानी डिज़ाइन को चेंज करके नए के अंदर बनाया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, काफ़ी सारी आपको जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप नए हमारे चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब तो जरूर कीजिएगा। और अपने दोस्तों के साथ या फिर कोई भी रिश्तेदार को या कोई भी आपका जानकार है उसको इस वीडियो की जरूरत है तो उसको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।